नमस्ते। विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब यही गाना सबके होठों पे लहरा रही है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है, यानी स्वतंत्र दिनोत्सव हम मोदी जी के साथ बनाने वाले हैं। ये साधारण हर साल आने वाले स्वतंत्र दिनोत्सव नहीं है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, यानी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस का महत्व इसको अमृतकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड में जो स्वतंत्र थे वो फिर एक धार्मिक क्षेत्र में चले गए हैं। जो स्वतंत्र थे उनका स्वतंत्र छीना गया है, और जो डेमोक्रेटिक थे वो लोग फिर से राज्यकाल में चले गए हैं। तो 50% ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स वो खुद बदल गई है, मगर इंडिया इतना भिन्नत्व में एकत्व लाने के लिए और जो समानता ये झंडा दिखाती है, इसका सेलिब्रेशंस है। इसीलिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना महत्व रखते हैं, क्योंकि 75 ईयर्स हो गए ये त्याग निरति का ये झंडा अभी ऊंचा लहराने का, और आगे जाना हम जो लक्ष्य तय किया है उसका अब एक वेव चलेगी, एक सुनहरा मौसम चलेगा, क्योंकि कई बलिदानों का निदर्शन है ये राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए मोदी जी ने हर घर तिरंगा का नारा लगाया। मगर मोदी जी का अगर कोई काम करे तो अपोजिशन के नाम पर ये लोग आ जाते हैं सपोजिशन करने या निंदनीय करने के लिए। ऊहाजनित निंदनीय, इसका कोई बेस नहीं होती। क्या नेशनलिज्म शो ऑफ है? क्यों हर घर लहराना है? उसको हम क्यों गारंटी देना है मोदी जी के हम लहराएंगे ऐसा? क्यों ट्विटर का सोशल मीडिया का अकाउंट चेंज करना है? ये सब सारे सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मगर इनका कोई बेसिक नहीं होती। कल रात में रिपब्लिक डेबिट में भी देख चुकी हूँ कि अभी सिनिक एग्जिस्ट करते हैं, अभी निंदनीय करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं कि क्यों हर घर तिरंगा लहराना है। ये मोदी जी का एजेंडा है, ये इलेक्शन के आने वाले हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नेशनलिज्म क्या शो ऑफ करना है? अगर नेशनलिज्म का शो ऑफ नहीं करना है तो धार्मिक शो ऑफ भी नहीं करना है, मगर वो लोग वहाँ ये झंडा लहराने के लिए भी ये लोग अपने धर्म ग्रंथ चेक करते हैं। मगर मैं कहती हूँ जो ये अपोजिशन के नाम पे सपोजिशन कर रहे हैं, हर घर तिरंगा को भी नकार रहे हैं, उनको मैं ये कहती हूँ वो खुद अपने सर तन से जुदा कर रहे हैं। ये इनका जो दायित्व बनता है उससे छूट जाने का जो रास्ता ये लोग अपना रहे, वो खुद अपना सर तन से जुदा, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहा है। क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज यानी कोई रंग बिरंगी कपड़ा नहीं है, इसका कोई एक केवल आकृति नहीं है, इसका कोई कपड़ा नहीं है। ये 140 करोड़ पॉपुलेशन के किस लक्ष्य से आगे जा रही है ये विश्व को बताने वाली एक चिन्ह है, वो राष्ट्रीय ध्वज होती है। वो राष्ट्रीय ध्वज का महत्व नहीं जान रहे हैं जो लोग ये शो ऑफ बोल रहे हैं। अपोजिशन के नाम पर ये लोग ऐसा अभी क्या इसका निंदनीय करेंगे ऐसा सोचने वाले वो खुद अपने सर तन से जुदा कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज यानी इसका एक चरित्र होती है, इसका एक संस्कृति होती है, इसका कई जातियों का सम्मेलन होते हैं, और हमारे भारत भिन्न जातियों की भिन्न संस्कृति होने पर भी समानत्व दिखाने वाली है। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा है, सबसे कीमती चीज़ है भारतवासियों के लिए। मगर जो अपोजिशन कहती है ये मोदी जी का एजेंडा, अगर मोदी जी का एजेंडा ही कह ले तो मोदी जी ने हर घर तिरंगा लहराने के लिए इसीलिए कहा ताकि सौभ्रातृत्व बढ़े, यानी बाहरी चारा ब्रदरहुड बढ़े। अगर मोदी जी का एजेंडा सौभ्रातृत्व है, हमारा एजेंडा एक ही होना है कि राष्ट्रीय ध्वज हर घड़ी हर वक्त हम ऊंचा रखना है, उसका औचित्य बढ़ाना है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये एजेंडा का एजेंडा होना चाहिए कि हर आदमी का
पहला दायित्व बनता है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करे, रेस्पेक्ट दे, उसका औचित्य बढ़ाए। इसके लिए अगर हम कोशिश भी ना करें तो उसका अपमान तो ना करिए, ऐसा सिल्ली प्रश्न पूछ के। तो मैं कहती हूँ मोदी जी का ये नारा इतना ग्राउंड लेवल में देखे तो इतना सक्सेस है, क्योंकि हर कोई खुद को एक वीआईपी समझ रहे हैं, हाँ हम भी लहराएंगे। ये इतना अच्छा कार्य करने पर भी किसी लोगों को शंका है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज का एक कोड ऑफ फ्लैग बोल के रूल नंबर 5 में ये राष्ट्रीय ध्वज को कैसा रेस्पेक्ट देना है, कैसा इसका ऑनर करना है, ये सब लिखा गया है। मगर 2002 में 2005 में इसका कुछ क्लासेस को चेंज करे। अपना नवीन जिंदाल जी ने इस पर क्या कि हम भी हमारे घर पर तिरंगा लहराने का मौका दीजिए, क्योंकि तब तक ये हम ये मानते थे कि नेशनल फ्लैग को ही बड़ा लीडर आके उसको लहराए, हम उसको सैल्यूट करके रेस्पेक्ट करके और वापस घर आ जाए। मगर नवीन जिंदाल जी ने एक रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि हमको हमारे घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर तिरंगा लहराने का मौका दीजिए आम आदमियों को पे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एस बोल के टिक करा दी। तब जाके मोदी जी भी हर घर तिरंगा लहराने के लिए भी ये नारा लगाया। नवीन जिंदाल का ये रिक्वेस्ट शायद ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं थे, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी 2002-2005 में। मगर अब मोदी जी जब ये नारा ले दिया तो सबको खुद को एक वीआईपी की तरह, हाँ हम भी देशवासी है, हम भी राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकते हैं, हम भी इसके लिए रेस्पेक्ट कर सकते हैं बोल के एक अनूह्य स्पंदन इसमें क्रिएट हुआ है। ये ग्राउंड लेवल का है रिपोर्ट है। मगर मैं जब कहती हूँ ये जो लोग इसको नकारते हैं, अभी निंदनीय की तरह देखते हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज कोई काली कलरफुल कपड़ा नहीं है, इसका कोई जस्ट 3:2 रेशियो का आकृति नहीं है। ये झंडा का कोई चरित्र होती है, इसका कोई संस्कृति, कई जातियों का संस्कृति है। अगर इसी झंडा के बारे में कोई एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट को हम पूछेंगे तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज होना ये पहले टोटमिज्म टाइम के ऊपर जो लोग अपनी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्वज का उपयोग करना शुरू किया, वो मॉडर्न डेज में कंट्रीज़ का नेशनल फ्लैग बनी बोल के ये लोग बोलते हैं। अब बोले तो टोटमिज्म काल में उनका अपना जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने ध्वज पर टाइगर, हाथी, शेर, स्वस्तिक, ओम ऐसा कुछ चिन्ह बना के वो अपना जाति को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा ये एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट का एक विश्लेषण होगा। टोटमिज्म से मॉडर्नाइज हुआ, वही नेशनल फ्लैग्स ऑफ द कंट्रीज हुआ बोल के बोलते हैं। तो ये हिस्टोरियन के द्वारा हम जब नेशनल फ्लैग का क्या है दायित्व बोले तो डेनमार्क ऐसी एक कंट्री है जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग बनाया आपने और उसका उद्घाटन किया, ऐसा वो लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। क्या भारतीय संस्कृति क्या कहती है अपने नेशनल फ्लैग पर? भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जननी जन्मभूमिस्या स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा बात सीता मैया ने लंका में बैठकर भी उन्होंने अपनी दुर्व्यवस्था पर भी अपना मातृभूमि का, मातृ देश का अच्छाई के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रही। मातृ देश का प्रेम क्या होना चाहिए ऐसा हनुमान जी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और यही नहीं, आदिम काल से हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध में जब कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन से रायबार करने के लिए गए तब उन्होंने अर्जुन का झंडा पर स्वयं प्रकटित हनुमान है, हनुमान जी अपना अर्जुन जी का रक्षा करने के लिए वो स्वयं आए हैं।
तो क्योंकि युद्ध काल में कोई किसी का दोस्त या वो का हेल्प नहीं करते, तो दुर्योधन तुम इस युद्ध को समाप्त करो, क्योंकि तुम्हारा तरफ कौन है, तुम्हारी तरफ काली सैन्य है, मगर वहाँ अर्जुन के ध्वज में बैठा हुआ हनुमान, जहाँ हनुमान है वहाँ अपजय नहीं होती, सारी विजय ही प्राप्त होती है। तो तुम अपना ये युद्ध का घोषण समाप्त करो बोल के ऐसा कृष्ण में रायबारम में एक कह गए कि राष्ट्रीय ध्वज या ध्वज कोई कपड़ा या ये नहीं होती, ये एक अदृश्य शक्ति होती है जो अपने साथ आती है, जो हमको जीत दिलाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, अपने जाति का संरक्षण करने के लिए जो प्रेरणा चाहती है वो उस ध्वज मिलती है। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति झंडा के बारे में कहती है। और हम अगर फ्रीडम स्ट्रगल के काल में देखें तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो ये 1906 में पहली बार विवेकानंद जी का शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का एक ध्वज का उद्घाटन किया। वो राष्ट्रीय ध्वज था नहीं था, क्योंकि आईएनसी ने नहीं किया। तो दूसरे ही साल में 1907 में मैडम कामा ने भी एक झंडा लहराया। कामा का भी झंडा इतना प्राधान्य नहीं पाई, क्योंकि वो आईएनसी ने नहीं अपनाया। मगर पिंगली वेंकैया जी जो एंग्लो बोरो वार में पार्टिसिपेट करे और जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए, उन्होंने अंतर्मदन के द्वारा ही नेशनल फ्लैग बाहर आया। ये काली गांधी जी ने नारा लगाया और पिंगली वेंकैया जी ने उसको उसका सृष्टि करके उनको दे दिया। ऐसा नहीं हुआ। जबकि काल में हम लोग खुद का कोई पॉलिटिकल पार्टी, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। तब WHO ह्यूम के द्वारा आईएनसी प्राप्त हुआ। तब गांधी जी आना, ये सब होना, ये फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस जी हमको नारा देना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे स्वतंत्र दिलाऊंगा, इस नारा का उन्होंने पूरा कर्तव्य निभाया, क्योंकि उन्होंने ही जब जापान के सहायता से अंडमान निकोबार में पहली बार जो आईएनसी का स्थापित पूर्ण स्वराज के द्वारा ये जो झंडा लहराया, उसी झंडा को वहाँ पे स्थापित किया, तो उन्होंने हमको स्वतंत्र दिलाया है। वो हम माने या ना माने, मगर पहली बार जो अब हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय ध्वज, उस राष्ट्रीय ध्वज को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार में स्वतंत्र करा के वहाँ पे लहराया। तो हमको होम रूल मूवमेंट तक हमारा कोई आईएनसी ने कोई राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया। तब पिंगली वेंकैया जी तब तक 30 मॉडल्स लगातार गांधी जी को देते रहे। तो जो लोग हर घर तिरंगा लहराने के लिए नकार रहे हैं, वो खुद अपना जो मातृ देश से मिलने वाला वो पहचान को वो खुद ही नकार रहे हैं, खुद ही सर तन से जुदा कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय ध्वज को या भारत देश को किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ता, मगर वो लोग ही ऐसे पहचान जाते हैं कि वो नाजायज़ है। नाजायज़ खुद बन रहे हैं, क्योंकि वो नकार रहे हैं इसको रेस्पेक्ट देने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज को रेस्पेक्ट देने के लिए खुद ही नकार रहे हैं। इसका मतलब है वो खुद ही सर तन से जुदा कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल फ्लैग हमको एक पहचान देती है। जैसे माँ अपने बच्चों को नाम देती है, जन्म देती है और मातृभाषा विद्या प्रदान करती है, ऐसे ही मातृ देश का ये नेशनल फ्लैग हमको एक पहचान देती है विश्व भर में कि हम स्वतंत्र है।
हम सैद्धांतिक लक्ष्य पर चलने वाले एक जाति है, हमारा एक चरित्र है, हमारा एक संस्कृति है। इस वैल्यू को कई लोग पर कैपिटा इनकम $5 ट्रिलियन का पर कैपिटा इनकम के द्वारा हमको तोला जाता है। कई लोग इसका हमारा चरित्र, संस्कृति और सिद्धांतिक और जाति का विश्लेषण करते हैं। ये ऐसा पहचान को ये खुद नकार रहे हैं बोले तो, इसको शो ऑफ करने पर इनको शर्म आती है तो ये खुद ही सर तन से जुदा कर रहे हैं। इससे वो ही साबित होते हैं कि वो नाजायज़ है, क्योंकि एक माँ ही सब बच्चे को एक तरह पालती है और खाली इस भारत देश में जन्म लेने वाले को ही ये उन्नति, ये एक मौका मिलती है कि अपने देश की तरफ, अपने नेशनल फ्लैग की तरफ हम झुके, हम उनका औचित्य बनाने के लिए कोशिश करें, हमको ये हमारे पहचान खुद हम बनाए। ये मौका भी ये लोग छूट जाने पर मौका देख रहे हैं। इसको कोई इसका कर्तव्य निभाने पर ये लोग बहाने ढूंढ रहे, तो ये नाजायज़ और खुद ही सर तन से जुदा कर रहे हैं, खुद अपना पहचान नकार रहे हैं। इससे भारत जाति का या भारत देश का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, खुद ही नाजायज़ बन रहे हैं, खुद अब सर तन से जुदा कह रहे होने वाले का बात कर रहे हैं। तो मैं उन सिनिकों से बात करती हूँ, जानो क्या है नेशनल फ्लैग, जानो अपनी पहचान को। खुद अपने पहचान को नकारना बोले तो खुद अपना वैल्यू गिराना, ये दूसरों का वैल्यू इससे कुछ नहीं जाते। इसमें कोई धर्म का विश्लेषण की नहीं है। आपके कर्तव्य को पहचानो, राष्ट्र की उन्नति में भाग लो और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सदा ऊंचे स्थान पर रखो। इससे हमको इससे ही हमारा जाति का प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि हमारे आदिम काल से हमको ये सिखाया गया है कि भारत संस्कृति की राष्ट्रीय ध्वज केवल ध्वज नहीं है, इसको एक पूज्य की तरह, जैसे महाभारत में अदृश्य रूप में हनुमान जी हमको रक्षा करते, अर्जुन को रक्षा करते थे, ऐसा ही ये राष्ट्रीय ध्वज हमको अदृश्य रूप में ये शक्ति देती है कि हम अपने लक्ष्य साधन पे आगे बढ़े, हम विश्व में एक जाति की तरह औचित्य से जी सके, सर ऊंचा करके जी सके, हमारा पहचान खुद बना सके। इसीलिए कह रहे हैं विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।